युगावतार गांधी। वैसे तो कविता युगावतार गांधी के नाम से ही है, लेकिन पता नहीं क्यों पाठ्यक्रम में युगावतार बापू के नाम से संकलित किया गया है। वैसे बापू हो या गांधी, दोनों का तात्पर्य महात्मा गांधी से ही है। सोहनलाल द्विवेदी राष्ट्रीयता की भावना को प्रेरित करने वाले कवि हैं। द्विवेदी जी के अंतर्मन में अपने देश की संस्कृति एवं राष्ट्रीयता के प्रति असीम अनुराग है। वे अपनी पौराणिक एवं राष्ट्रीय रचनाओं के लिए साहित्य जगत में सदैव प्रशंसित रहे हैं। इनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति की उदात्तता और उत्कृष्टता अभिव्यंजित हुई है। प्रस्तुत युगावतार गांधी कविता 1941 में प्रकाशित भैरवी नामक काव्य संग्रह में संकलित है। इस कविता में कवि ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के श्रद्धा समन्वित भावों को अभिव्यक्त किया है। गांधी जी को युग का अवतार कहा जाता है। वे कभी भी अपने कर्म धर्म से पीछे नहीं हटे, लगातार आगे बढ़ते रहे। आज़ादी पाने तक में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और आजीवन अपने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर डटे रहे। गांधी जी के सत्य, अहिंसा और प्रेम के सिद्धांत से प्रभावित होकर करोड़ों लोग उनके अनुयायी बन गए थे। गुरु नानक देव की कथन है, साधारण दिखने वाले लोग ही दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं, और यह कथन गांधी जी पर फिट बैठता है। चलिए पहले कविता की पाठ कर लेते हैं, फिर व्याख्या पर चलेंगे। चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर। पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, पड़ गए कोटि दृग उसी ओर। जिसके सिर पर निज धरा हाथ, उसके सिर रक्षक कोटि हाथ। जिस पर निज मस्तक झुका दिया, झुक गए उसी पर कोटि माथ। हे कोटि चरण, हे कोटि बाहु, हे कोटि रूप, हे कोटि नाम। तुम एक मूर्ति प्रति मूर्ति कोटि हो, कोटि मूर्ति तुमको प्रणाम। हे कोटि मूर्ति तुमको प्रणाम। युग बढ़ा तुम्हारी हंसी देख, युग हटा तुम्हारी भ्रिकुटी देख। तुम अचल मेखला बन भूकी, खींचते काल पर अमिट रेख। तुम बोल उठे युग बोल उठा, तुम मौन बने युग मौन बना। कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर, युग कर्म जगा युग धर्म तना। युग परिवर्तक, युग संस्थापक, युग संचालक, हे युगाधार। युग निर्माता, युग मूर्ति तुम्हें, युग युग तक युग का नमस्कार। तुम युग युग की रूढ़ियां तोड़, रचते रहते निज नई सृष्टि। उठती नवजीवन की नींवें, ले नव चेतन की दिव्य दृष्टि। धर्माडंबर के खंडहर पर कर पद प्रहार कर धरा ध्वस्त। मानवता का पावन मंदिर निर्माण कर रहे सृजन व्यस्त। बढ़ते ही जाते दिग्विजयी, गढ़ते तुम अपना राम राज। आत्महुति के मणिमाणिक से मढ़ते जननी का स्वर्ण ताज। तुम काल चक्र के रक्त सने, दसनों को कर से पकड़ सुदृढ़। मानव को दानव के मुंह से ला रहे खींच बाहर बड़बड़। पिश्ती कराहती जगती के प्राणों में भरते अभय दान। अधमरे देखते हैं तुमको, किसने आकर या किया त्राण। दृढ़ चरण सुदृढ़ कर संपुट से, तुम काल चक्र की चाल रोक। नित महाकाल की छाती पर लिखते करुणा के पुण्य श्लोक। कांपता असत्य कंपती मिथ्या, बर्बरता कंपती है थर थर। कपते सिंहासन राजमुकुट, कपते खिसके आते भूपर। है अस्त्र शस्त्र कुंठित लुंठित, सेनाएं करती गृह प्रयाण। रणभेरी तेरी बजती है, उड़ता है तेरा ध्वज निशान। हे युग द्रष्टा, हे युग सृष्टा, पढ़ते कैसा या मोक्ष मंत्र। इस राजतंत्र के खंडहर में उगता अभिनव भारत स्वतंत्र, उगता अभिनव भारत स्वतंत्र। आइए देखते हैं कविता की व्याख्या। युगावतार गांधी। युगावतार दो शब्दों के मेल से बना है, युग और अवतार। युग कई वर्षों के समूह को युग कहते हैं, और अवतार कोई
बड़ा व्यक्ति जब इस धरती पर पैदा होता है, कोई महान व्यक्ति पैदा होता है जो नेक काम करता है, मुसीबतों में फंसे लोगों को का त्राण करता है, उद्धार करता है, ऐसे लोगों को अवतारी पुरुष या अवतारी व्यक्ति के रूप में माना जाता है। तो यहाँ कवि गांधी जी को अवतारी पुरुष के रूप में देख रहे हैं। युगावतार गांधी, गांधी से तात्पर्य महात्मा गांधी से। चल पड़े जिधर दो डगमग, चल पड़े जिधर भी चल पड़े, दो डग, डग का मतलब कदम और मग का मतलब रास्ता, जिस रास्ते पर दो कदम चल पड़े गांधी जी चल पड़े। चल पड़े कोटि पग उसी ओर, चल पड़े कोटि पग, करोड़ों पग, कोटि का मतलब करोड़ों, पग का मतलब पैर, उसी तरफ चल पड़े। जिस ओर गांधी जी चल पड़े उसी तरफ करोड़ों पैर उसके पीछे पीछे चल पड़े। पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, दृष्टि मतलब आँख, जिधर भी एक बार नज़र आप उठाकर देख लिए महात्मा गांधी के विषय में। पड़ गए कोटि दृग उसी ओर, करोड़ों दृग, दृग मतलब आँख, करोड़ों आँख उसी तरफ पड़ गए। जिस तरफ आपने आँख उठाकर देख ली, करोड़ों आँख उसी तरफ देखने लगे। जिसके सिर पर निज धरा हाथ, निज मतलब अपना, धरा हाथ, जिसके सिर पर, जिसके माथे पर आपने हाथ धर दिया, गांधी जी जिसके माथे पर हाथ, अपना हाथ रख दिए, उसके सिर रक्षक कोटि हाथ, उसके सिर पर करोड़ों हाथ पड़ गए उसकी सहायता के लिए। आपने जिस किसी को भी मदद के लिए आगे बढ़े, उसकी मदद के लिए करोड़ों लोग आ गए एक साथ। जिस पर निज मस्तक झुका दिया, जिस पर आपने माथा टेक दिया, जिसको प्रणाम कर लिया, झुक गए उसी पर कोटि माथ, उसके ऊपर, उसके पास करोड़ों माथा टेक गए, करोड़ों माथा झुक गए एक साथ। मतलब आपने जो कुछ भी किया, आपके पीछे पीछे करोड़ों लोग उस कार्य को, आपके अनुयायी लोग कर बैठे। हे कोटि चरण, हे कोटि बाहु, महात्मा गांधी को कवि संबोधित कर रहे हैं। हे कोटि चरण मतलब एक करोड़ों पैर वाले व्यक्ति, कोटि का मतलब करोड़ों और चरण का मतलब पैर। हे करोड़ों पैर वाले, हे करोड़ों बाहु वाले, बाजू वाले, हे कोटि रूप, करोड़ों रूप वाले, हे कोटि नाम, हे करोड़ों नाम वाले। तुम एक मूर्ति, तुम एक मूर्ति हो, प्रतिमूर्ति कोटि, और तेरा कॉपी, तेरा रूप करोड़ों हैं, तेरा अनुयायी करोड़ों हैं। तुम जो करता है करोड़ों लोग कर रहे हैं, तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे पीछे पीछे हैं। हे कोटि मूर्ति तुमको प्रणाम, हे करोड़ों मूर्ति वाले व्यक्ति तुमको मेरा प्रणाम, कवि का प्रणाम। युग बढ़ा तुम्हारी हंसी देख, युग बढ़ गया तुम्हारी हंसी को देखकर। युग हटा तुम्हारी भ्रिकुटी देख, भ्रिकुटी मतलब थोड़ा किसी बात से, किसी काम से नाराज हो जाना। जैसे गांधी जी कई जगह पर नाराज होते हुए दिखाई दिए हैं। उनका सत्य और अहिंसा का सिद्धांत था। सत्य और अहिंसा के बल पर अंग्रेज़ों से लड़ाई था उनका, और कई जगह उनके अनुयायी हिंसा पर उतारू हो गए। जैसे चौरी चौरा का कांड हुआ था और असहयोग आंदोलन के समय 1920 में, तो उस समय वे नाराज हो गए, आंदोलन वापस ले लिए और अनशन पर बैठ गए।
तो युग हटा तुम्हारी भ्रिकुटी देख, तुम्हारी नाराजगी देखकर युग हट गया, मतलब ये मान लिया कि मैंने गलती किया, तभी तो ये नाराज हुए। तुम अचल मेखला बन भूखी, अचल मेखला, अचल का मतलब होता है स्थिर, एक जगह टिका हुआ, और मेखला, मेखला कहते हैं कमरबंद, जो टिकाए रहे एकदम स्थिर। बन भूखी मतलब तुम धरती की अचल मेखला बनकर, ना हिलने वाला रीढ़ की हड्डी बनकर तना रहा। तू अचल मेखला बन भूखी, खींचते काल पर अमिट रेख, काल पर अमिट रेख, मुसीबत पर ऐसी लकीर खींच रहे हो जो युग याद रखेगा, समय याद रखेगा, आने वाली पीढ़ी याद रखेगा। तुम बोल उठे युग बोल उठा, तुम बोल उठे तो युग बोल उठा। तुम मौन बने युग मौन बना, तुम चुप हो गए, मौन मतलब चुप। तुम मौन बने युग मौन बना, चुप हो गया युग भी। कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर, कुछ तुम्हारे कर्म को संचित कर, तुमने जो कार्य किया। युग कर्म जगा युग धर्म तना, तुम्हारे कार्य जो सत्य और अहिंसा का था उसे संचित कर, उससे लोग प्रेरित होकर युग कर्म जगा, मतलब अच्छे काम के लिए जग गए, अच्छे कार्य में लग गए। युग धर्म तना, और धर्म की तरफ, अच्छे काम करेगा लोग तो धर्म की तरफ ही अग्रसर होगा। युग धर्म तना। युग परिवर्तक, युग संस्थापक, युग का परिवर्तन करने वाला, युग परिवर्तक। युग संस्थापक, युग की स्थापना करने वाला, मतलब एक नए युग का परिवर्तन करने वाला, नया युग की स्थापना करने वाला। जो पुराना युग है उसमें परिवर्तन, उसमें हेरफेर, जो व्यर्थ की रीति रिवाज समाई हुई है। जो लोग ये कहते हैं कि अहिंसा के हिंसा के रास्ते ही लोग विजय पाते रहे हैं और पाते रहेंगे, इस सोच को बदलने वाला युग परिवर्तक, युग संस्थापक, नए युग की स्थापना करने वाले, नए विचार, नए सिद्धांत की स्थापना करने वाले, युग संचालक, हे युगाधार, युग की संचालन करने वाले, हे युगाधार, युग की उद्धार करने वाले, उद्धारकर्ता, युग निर्माता, युग मूर्ति, युग के निर्माता, युग का निर्माण करने वाले, युग मूर्ति, तुम्हें युग युग तक युग का नमस्कार। तुम्हें युगों युगों तक, वर्षों वर्षों तक आने वाली पीढ़ियाँ तुम्हें, तुम्हारे कार्यों को नमस्कार करेगा। युग युग तक युग का नमस्कार। तुम युग युग की रूढ़ियाँ तोड़, तुम समय कई वर्षों की रूढ़ियाँ को तोड़ डाला। कई तरह की गलत जो रूढ़ियाँ समाज में व्याप्त थी, हिंसात्मक प्रवृत्ति का, शराब का, बेकार की दिखावटीपन का, इन सारी चीज़ों को तोड़ डाला। तुम्हारा साधारण व्यक्तित्व, तुम्हारी सत्य और अहिंसा का सिद्धांत लोगों को कुछ सीखने के लिए प्रेरित किया। रचते रहते नित्य नई सृष्टि, नया जीवन तुम रचते रहे हो।
सत्य और अहिंसा के बल पर लोगों को, समाज को प्रेरित किए हो। उठती नवजीवन की नींवें, नया जीवन की नींव उठती है इससे। ले नव चेतन की दिव्य दृष्टि, नया चेतना की दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि जो आगे पीछे और सामने सब तरफ देख पाए, भूत और भविष्य वर्तमान तो देखे ही देखे, उसकी अब पैनी नज़र भूत पर भी रहे और भविष्य में क्या संभावना है इसे भी झांक सके, ऐसी दृष्टि, नवचेतन की दिव्य दृष्टि। धर्माडंबर के खंडहर पर, ये धर्मों के आडंबर जो कर रहे हो लोग, इसकी खंडहर पर, इस जर्जर अवस्था के खंडहर पर कर पद प्रहार, पैरों से तुम चोट मारकर कर धरा ध्वस्त, इसे ध्वस्त कर दिया। मानवता का पावन मंदिर, मानव की पावन मंदिर, शुभ मंदिर निर्माण कर रहे सृजन व्यस्त, नए सृजन की निर्माण कर रहे हो। बढ़ते ही जाते दिग्विजयी, दिग्विजयी बढ़ते जाते हैं लोग। दिग्विजयी कहलाता है चारों तरफ भूमि को जीतने वाला बहुत बड़ा सम्राट। बढ़ते ही जाते दिग्विजयी, गढ़ते तुम अपना राम राज। अब हमारी भारत माता जो गुलामी में जकड़ी हुई है, अब लग रहा है हमें आज़ादी प्राप्त होगी। अब हम बढ़ रहे हैं इस ओर आज़ादी की तरफ। अब जरूर रामराज, गांधी जी के जो विचार में, मन में, अंतरात्मा में रामराज की जो कल्पना थी कि हमारे देश में कब रामराज की स्थापना हो, ये इस तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। गढ़ते तुम अपना रामराज। आत्माहुति के मणिमाणिक से, आत्माहुति अपनी प्राण की आहुति, मतलब किसी महान उद्देश्य के लिए, तुम देश की आज़ादी के लिए जो आहुति दे रहे हो अपने प्राणों की, के मणिमाणिक से, आत्माहुति, आत्म बलिदान की मणिमाणिक से, इसके खून से तुम जो मरते जननी का स्वर्ण ताज, सोने की ताज, मुकुट, भारत माता की मुकुट मढ़ रहे हो, इससे अपनी इस साधारण जीवन से, इस ठट्ठी बना हुआ सूख कर कांटा हुआ शरीर से तुम भारत माता की ताज गढ़ रहे हो, मुकुट गढ़ रहे हो। तुम काल चक्र के रक्त सने दसनों को कर से पकड़कर सुदृढ़, तुम काल चक्र के रक्त सने। काल चक्र मतलब भयानक जो काल है, ये जो जिसमें हम लोग फंसे हुए हैं, इसके रक्त सने दसनों मतलब दांतों को कर से मतलब हाथ से पकड़कर दृढ़तापूर्वक, एकदम सावधानी से, मानवता को दानव के मुंह से ला रहे खींच बाहर बड़बड़। तुम इससे मानव को इस दानव के मुंह से बाहर खींच कर ला रहे हो। हमें इस काल चक्र में जो हम ग्रसे हुए हैं, फंसे हुए हैं, इस गुलामी की बेड़ियों में जो हम कसे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, इससे तुम बाहर निकालने की प्रयत्न कर रहे हो, निकाल रहे हो। अब हमें लग रही है, ऐसा विश्वास हो रहा है। पिसती कराहती जगती के, पिसती कराहती मतलब दुख में जो पिस रही है, पीड़ा में जो कराह रही है, इस जगती के, जगती मतलब जगत, संसार, जगती के, संसार के प्राणों में भरते अभय दान, इनके प्राणों में अभय दान भरते हो तुम। ढाढ़स भरते हो, धीरज भरते हो। घबराओ मत, इससे ज़रूर प्राण मिलेगा, ज़रूर छुटकारा मिलेगा। इस दुख भरे जीवन से ज़रूर उबर पाएंगे।
अधमरे देखते हैं तुमको, अधमरे जो ना मर रहे हैं ना जी रहे हैं, ऐसे व्यक्ति देखते हैं तुमको। किसने आकर किया त्राण, इस तरह के लोग तुम्हारी ये जो उपकार है इस पर चकित हैं कि किसने आकर किया त्राण, किसने मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाला है, इस काल चक्र से बाहर निकाला है। दृढ़ चरण सुदृढ़ कर संपुट से तुम काल चक्र की चाल रोक। दृढ़ चरण एकदम स्थिर बलपूर्वक पाँव को बढ़ाकर, चरण मतलब पैर को बढ़ाकर, सुदृढ़ कर संपुट से एकदम सुदृढ़ मजबूत हाथों से, कर का मतलब हाथ, संपुट से तुम काल चक्र की चाल रोक। ये जो काल चक्र है जिसमें हम लोग फंसे हुए हैं, गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, इससे इसकी चाल रोक, इसमें स्थिरता ला दी है तूने। नित महाकाल की छाती पर, महाकाल की छाती पर लिखते करुणा के पुण्य श्लोक। अब तुम लिखते हो इसमें करुणा के पुण्य श्लोक। लिखते करुणा के पुण्य श्लोक, अच्छी बातें लिख रहे हो, अच्छे रास्ते पर ले चल रहे हो। कांपता असत्य, कंपती मिथ्या। असत्य मतलब झूठ और मिथ्या का मतलब भी झूठ, ये दोनों कंपते हैं। बर्बरता कंपती है थरथर, कंपते सिंहासन राजमुकुट। सिंहासन भी कंपता है, कुर्सी पर जो बैठे लोग हैं कांप रहे हैं, ऐसे सिंहासन भी कांप रहे हैं, कुर्सियां कांप रही हैं। राजमुकुट भी कांप रहा है, जो राजा बना हुआ बैठा है राजमुकुट पहनकर। कपते खिसके आते भू पर, अब ऐसे लोग जमीन पर धंसे आ रहे हैं, गिरते पड़ते लड़खड़ाते। हैं अस्त्र शस्त्र कुंठित लुंठित। अस्त्र, अस्त्र होता है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, जैसे बंदूक, जैसे तीर, ये सभी जो फेंक कर चलाया जाता है अस्त्र कहलाता है। शस्त्र जो हाथ में पकड़ कर चलाया जाता है, जैसे तलवार, जैसे भाला, बर्छी वगैरह वगैरह। तो ऐसे अस्त्र शस्त्र कुंठित हो गए हैं, लुंठित हो गए हैं, अपनी प्रतिभा खो रहे हैं, कुंठा में ग्रस्त होकर, असफलताओं से निराश हताश होकर। सेनाएं करती गृह प्रयाण, सेनाएं सभी अपने अपने घर वापस जा रहे हैं। रणभेरी तेरी बजती है और तेरी जय जयकार बज रही है। उड़ता है तेरा ध्वज निशान, और तेरे निशान तिरंगा अब उड़ता है, फहराता है, लहराता है। हे युग दृष्टा, हे युग को देखने वाला, हे युग सृष्टा, हे युग का निर्माण करने वाला। पढ़ते कैसा या मोक्ष मंत्र, किस तरह या उद्धार का मंत्र पढ़ रहे हो तुम। इस राजतंत्र के खंडहर में, इस राजा महाराजा के जो खंडहर बचा हुआ है, उगता अभिनव भारत स्वतंत्र। अब इस खंडहर को ध्वस्त करके, इस राजतंत्र को ध्वस्त करके लोकतंत्र पैदा हो रहा है। अब लोकतंत्र पैदा होगा, अब राजतंत्र की समाप्ति और लोकतंत्र का आगमन। अब आज़ाद भारत, उगता अभिनव भारत स्वतंत्र। अब
भारत गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर स्वतंत्र भारत बन गया। और इसी के साथ कविता भी समाप्त होती है। तो ये थी युगावतार गांधी सोहनलाल द्विवेदी की कविता। आशा करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर कुछ सुझाव हो, कोई प्रश्न हो तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं उत्तर देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।